अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट चैप्टर 4 आ रहा है जिसमें काफ़ी फार्मूले भी यूज़ होने हैं, तो फार्मूले के बगैर वो चैप्टर आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले उसका उनके फार्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है। अब ये पहला फार्मूला है, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। मीन कि एक दफ़ा आपने इसको माइनस करना है और एक दफ़ा आपने जमा करना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। लेट्स वो देख लें, एक्स स्केयर माइनस 36 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एक दफ़ा हम माइनस में लिखें एक्स माइनस सिक्स, फिर एक दफ़ा प्लस में लिखें एक्स प्लस सिक्स, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ईजीली हो जाएगा। आगे देख लें, ए प्लस बी का स्केयर किसके बराबर है? ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। बाज़ बात ऐसे भी लिखा होता है ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, वो भी ठीक होता है। ठीक है, अरेंज किया होता है उन्होंने। अब इसी तरह ए माइनस बी का स्केयर किसके बराबर है? ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, आगे ए प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab का स्केयर। ठीक है, इसी तरह माइनस का, अगर माइनस है ना यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, सिर्फ चेंजिंग आपने यहाँ पे करनी है 3a स्केयर के साथ। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, बाकी सारा वैसे ही है। ये देखिए, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, सिर्फ सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, ए बी स्केयर के साथ हमेशा प्लस ही रहेगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। ठीक है, माइनस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये ए प्लस बी का क्यूब है, ब्रैकेट्स में है। ठीक है, ये ओपन है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को सेम नहीं काटना, ये सेपरेट है। अब ये होगा ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, इस तरह ये माइनस में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी। अब इसको भी याद करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, अगर ये माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। जहाँ ए बी है ना, वहाँ पे अगर प्लस का है तो माइनस का होगा, यानी कि उसके ऑपोजिट आपने जाना है। ठीक है, अब ये माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो गया। यहाँ तो प्लस ही रहेगा, इसको नहीं आपने छेड़ना, ये प्लस में ही रहेंगे दोनों। ठीक है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, यहाँ सिंबल चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे आपने करनी है। ठीक है, अगर प्लस का है तो उसके ऑपोजिट जाना है, आपने माइनस लगा देना यहाँ पे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ए बी के साथ प्लस लगा देना। ठीक है, ऑपोजिट जाना है। आगे ये नीचे मैंने लिख भी दिया है, ए प्लस बी का स्केयर बराबर नहीं होता ए स्केयर बी स्केयर, यानी कि दोनों ही बराबर नहीं हो सकते। बच्चे गलती करते हैं कि यही फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होता। ये आगे नेक्स्ट है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये भी दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब इसी तरह ये भी मैंने लिख दिया, ए प्लस बी का क्यूब, ये भी इक्वल नहीं होता। ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, इस तरह ये ए माइनस बी का क्यूब नॉट इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, आगे है एच सी एफ आ जाएगा। एच सी एफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जब हम उसका तो निकालेंगे ना, तो जो उसमें हाईएस्ट वैल्यू कॉमन होगा ना, बस आपने वो ही लिखनी है। ठीक है, ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको ये ईजिली याद होगा। ये जैसे आपने एब्रीवेशन याद रखना है, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे एलसीएम, इसका एब्रीवेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए वो किसके इक्वल है? अगर जब हम ये फाइंड करेंगे ना, हमने एलसीएम का फार्मूला भी लगा देना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर। अब इनका रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स मल्टीप्लाई क्यूएस। ये थे कुछ फार्मूले थे जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे, बाकी भी अगर वो आए तो वो देख लेंगे। तो अगर ये आप कर लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज ना आसान हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।